जहां एक ओर पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पाकिस्तान में लगातार हो रही आतंकवादी घटनाओं से बलूचिस्तानी बौखलाए हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में बलूचिस्तानियों ने बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित किया है। इस बीच मेहरंग बलोच का नाम सामने आया है, जिन्होंने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है। आखिर कौन है मेहरंग बलोच, जिसने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रखा है, और क्यों बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित किया, और क्यों बढ़ रही है पाकिस्तान की मुश्किलें? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पाकिस्तान का बलूचिस्तान बेहद अशांत क्षेत्र है। यहाँ हाल के समय में पाकिस्तान के खिलाफ हिंसा के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान में 2 अलग अलग मामलों में बलूच बंदूकधारियों ने करीब 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी कि PICSS के अनुसार अगस्त के महीने में पाकिस्तान में सरकार विरोधी हिंसा के मामलों में तेजी आई है। इस कारण यह पिछले 6 साल का सबसे ज्यादा अशांत महीना बन गया है। अगस्त में बलूचिस्तान में सबसे अधिक मौतें होने के मामले सामने आए हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त के महीने में हिंसा की घटनाओं में पाकिस्तान में कम से कम 254 लोग मारे गए। इनमें से 92 नागरिक, 108 आतंकवादी और 54 सैनिक थे। इसके अलावा अलग अलग घटनाओं में करीब 150 लोग घायल हुए। इनमें से 88 के करीब अनजान लोग थे। आइए जानते हैं क्यों है बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे पाकिस्तान का 44% है, जिस पर पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 25 करोड़ का 6% हिस्सा रहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, ना कि बलूचिस्तान। वहीं बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान की जमीन भी पाई जाती है, जहां पर बलूच जनजाति निवास करती है, जिस वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बलूचिस्तान अरब सागर के साथ तटीय सीमा भी साझा करता है। साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी यहीं से होकर गुजरता है। इसके अलावा चीन ग्वादर हवाई अड्डे का भी इसी जगह पर निर्माण हो रहा है। वहीं अगर बात करें कनाडा की, तो खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की रैको डिक खदान का यही 50% हिस्सा है। अब जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। इसके इतिहास को देखा जाए तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान अंग्रेजों ने बलूचिस्तान के सामने 3 विकल्प रखे कि भारत के साथ विलय कर ले, या पाकिस्तान के साथ, या फिर एक स्वतंत्र राज्य बन जाए। बलूचिस्तान ने तीसरा विकल्प चुना और खुद को आजाद घोषित कर दिया। 1 साल बाद पाकिस्तान ने बलपूर्वक बलूचिस्तान पर नियंत्रण कर लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूच विद्रोहियों ने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया। सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में प्रतिरोध की भावना इन दिनों चरम पर पहुंच गई है। बलूच विद्रोही पूरे दमखम के साथ पाकिस्तान के सुरक्षा जवानों को निशाना बना रही है। बलूच विद्रोहियों की पूरी फौज है, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी BLA के नाम से जाना जाता है। BLA के इन हमलों ने पाकिस्तान सरकार की टेंशन और बढ़ा दी है। क्यों बढ़ी शहबाज सरकार की चिंता? बलूच मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स में भी इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि न सिर्फ हिंसा बल्कि लोगों के गायब होने यानी अगवा करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। क्वेटा, केज, अवारान और खुजदार में गायब होने के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। बलूचिस्तान में आतंकी हमलों के कारण स्थिति सोचनीय बनी हुई है। अस्थिरता और मानवाधिकार के हनन से पाकिस्तान की शहबाज सरकार चिंतित है। अलगाववादी समूहों और सरकार के बीच चल रहे संघर्ष के कारण मानवाधिकार की स्थिति गंभीर है। यही कारण है कि हिंसा के मामले चरम पर है। एक तरफ जहां BLA के हमलों से पाकिस्तान की शहबाज सरकार की चिंता बढ़ रही है, तो वहीं 31 वर्षीय बलूची महिला मेहरंग बलोच ने सरकार की नाक में दम करके रखा है। आखिर कौन है मेहरंग बलोच? मेहरंग बलोच बलूचिस्तान में आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनी हुई है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। 2006 से मेहरंग बलूचिस्तान में लोगों के अपहरण का विरोध कर रही है।
2017 में मेहरंग के भाई का अपहरण कर लिया गया। इस घटना से मेहरंग की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने सरकार के खिलाफ अभियान चलाना और विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। हालांकि 2018 में भाई को वापस कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 2019 में बलूच यकजहती समिति यानी कि BYC की स्थापना की। इसी के तहत लापता लोगों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया। धमकियां मिलने के बावजूद मेहरंग ने कभी अपने पैर पीछे नहीं खींचे। मेहरंग कहती हैं कि पहले उन्हें मृत्यु से डर लगता था, यहाँ तक कि वह अंतिम संस्कार में नहीं गई, मगर 2011 में पहली बार उनके पिता के शत विशद शव की पहचान उनको करनी पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने अपनों के दर्जनों शव देखे हैं, अब उन्हें मौत से डर नहीं लगता। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस समय पाकिस्तान की मुश्किलें बड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ।